हरे कृष्णा। तो रामचंद्र जी का सुंदर मंदिर तैयार होके आ गया है अयोध्या धाम में, लेकिन कुछ ऐसे भांगड़ू बटोरे क्यूटी भाई लोग हैं जो कि कह रहे हैं भला मंदिर बनाने के लिए इतनी बड़ी जमीन क्यों दे दी जी, इस जगह पे आप अस्पताल खोलते, स्कूल खोलते, अनाथ आश्रम खोलते, कुछ विकास की बात करते। सरकार क्या कर रही है यहाँ पर? सरकार के लीडर यहाँ पर मंदिर में मूर्तियां स्थापित कर रहे हैं। ये कैसी अज्ञानता की बात है। ओह नो। अब आज भारतवर्ष में 4 लाख ऐसे गांव हैं जहां पर कोई चर्च नहीं है। So that's why Christian missionaries are making a plan कि हम इन 4 लाख विलेजेस में 4 लाख चर्चेस खोलें। तो अगर कोई चर्च खोले, मस्जिद खोले या फिर कोई भी रिलीजियस स्ट्रक्चर खोले तो उस वक्त कोई भी आपत्ति नहीं जताता कि जी इस जगह पर तो स्कूल होना चाहिए था, इस जगह पे कॉलेज होना चाहिए था, इस पे हॉस्पिटल होना चाहिए था। लेकिन जब मंदिर की बात आती है ना, ये तो जी देखिए बहुत ही गलत हो रहा है। ये मंदिर को इतनी सारी जमीन हमने क्यों दे दी है, ये बहुत ही गलत है। ये देखिए अनुचित है। देखिए इस प्रकार से विकास तो नहीं होगा ना। ये देखिए ब्ला 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 भाव 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 ब्ला 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 भाव भाव भाव। मजा आया। और इस प्रकार से कई ऐसे भांगड़ू बटूरे आते हैं और मीडिया में आकर के ऐसी बेतुकी बातें बोलते हैं। और आज इस आर्गुमेंट को हम रिप्लाई करने वाले हैं विद फैक्ट्स एंड फिगर्स। अगर विकास की बात की जाए तो 2014 से 2024 तक 315 मेडिकल कॉलेजेस खोले जा चुके हैं। पहले एक एम्स था, आज 25 एम्स हैं। रोड बनाने के दर, अरे माय गॉड, 70,000 किलोमीटर की रोड बनाई जा चुकी हैं, बल्कि हर रोज 37 किलोमीटर की रोड बनाई जा रही है, दैट विद क्वालिटी। टारगेट है 50 किलोमीटर रोड बनाना हर रोज। बल्कि नितिन गडकरी जी ने कहा है कि अगर रोड पे चलते हुए गाड़ी में आपका गिलास छलकता है, पानी छलक के थोड़ा बाहर गिरता है, रोड दोबारा बनेगी जी। इसके अलावा 50 करोड़ बैंक अकाउंट्स भी खोले जा चुके हैं। इसके अलावा 10 करोड़ एलपीजी कनेक्शंस भी दिए जा चुके हैं सरकार के द्वारा। इसके अलावा 4 करोड़ पक्के घर भी दिए गए हैं गरीब लोगों को। तो क्या विकास के कार्य रुक गए? सिर्फ मंदिर ही बनाए जा रहे हैं, मंदिर 1, मंदिर 2, मंदिर 3? नहीं, ऐसा नहीं है जी। विकास के कार्य भी चल रहे हैं, साथ साथ मंदिर भी बन रहे हैं, क्योंकि हमें दोनों ही चाहिए। क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि या तो ये या वो? अब मंदिर बन गया ना, तो मंदिर बनाने के बाद ना अब ये हॉस्पिटल बनाना, स्कूल बनाना ये वर्जित होता है। तो बस अब ये राम मंदिर बन गया है। आज के बाद कोई भी अस्पताल नहीं बनेगा, कोई स्कूल नहीं बनेगा, कोई अनाथ आश्रम नहीं बनेगा, कोई बिल्डिंग नहीं बनेगी। क्योंकि ना एक रूल होता है कि लॉ होता है पागलपंती का कि मंदिर बनाने के बाद अब कोई भी विकास का और कार्य होने को होता ही नहीं है। क्योंकि ना जमीन भी बहुत कम है ना। ये बस ऐसे कुछ एकड़ की जमीन थी, उस पर अब मंदिर बन गया है। अब जमीन बची ही नहीं है। भारत में जमीन ही बहुत कम है। छोटा सा देश है, एकदम चुन्नू सा देश है हमारा भारतवर्ष। तो जमीन भी नहीं है ना, तो भला कहाँ ही बनाएंगे सब कुछ, है कि नहीं? मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। इट इज एब्सोल्युटली एब्सर्ड। कितनी ही जमीन अगर आप ट्रेन से सफर करेंगे ना, अरे खेत खलियान आते हैं और इसके अलावा कई ऐसे पीस ऑफ लैंड है जहां पर कुछ भी नहीं हो रहा। तो इसीलिए लैंड के रिसोर्स की भारत में तो कोई कमी है ही नहीं जी। तो इसीलिए मंदिर भी बनाया जा सकता है, साथ में स्कूल, हॉस्पिटल इत्यादि सब बन सकते हैं। सो इट्स नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कि या ये या वो जी। ये भी और सब कुछ बनाया जा सकता है टुगेदर। साथ ही कितने ही लोगों ने जो पैसा दिया वो स्पेसिफिकली राम जी के मंदिर के लिए ही दिया। और हम उस पैसे को लेकर के अस्पताल खोल दें, स्कूल खोल दें, अनाथ आश्रम खोल दें। लोग बोलेंगे जी उसके लिए आप मांगते हैं, उसके लिए भी दे देते, लेकिन ये पैसा तो हमने स्पेसिफिकली श्री रामचंद्र जी के सुंदर मंदिर के लिए दिया था। और बाकी स्कूल, कॉलेज इत्यादि कहीं पर भी खोले जा सकते हैं। लेकिन कुछ स्थान ऐसे होते हैं जो कि उस पर्टिकुलर इवेंट के लिए ही है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि रामचंद्र जी का जो जन्म स्थान है, उस स्थान पर ही मंदिर बनना है, क्योंकि वो स्थान स्पेसिफिकली एक अपनी महिमा रखता है कि यहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र प्रकट हुए हैं। इसके अलावा मस्जिद हो, चर्च हो, या फिर स्कूल हो, कॉलेज हो, या फिर अस्पताल हो, ये कोई लोकेशन स्पेसिफिक नहीं होते, ये तो कहीं पर भी खोले जा सकते हैं। अब क्योंकि इतने सारे लोग आने वाले हैं अयोध्या में, तो निश्चित रूप से ये सारी और फैसिलिटीज भी क्रिएट होंगी। सो अयोध्या का जो टोटल एरिया है वो है 120 स्क्वायर किलोमीटर का बड़ा एरिया। उसमें से एक जगह अगर अयोध्या मंदिर खुल जाएगा तो फिर क्या जमीन की कमी पड़ जाएगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि अयोध्या के अंदर ऑलरेडी 95 स्कूल्स हैं, लेकिन क्योंकि अब अयोध्या का मंदिर आ गया है तो लोग और बड़ी संख्या में अयोध्या की ओर आएंगे। तो इसलिए जो और लोग जो अयोध्या की ओर आएंगे, तो अब 95 स्कूल से काम नहीं चलेगा, हमें और स्कूल्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो स्कूल्स भी अब और बनेंगे। व्हाई? बिकॉज राम जी का मंदिर बना है ना, इसलिए। और जब स्कूल्स खुलेंगे तो क्या सिर्फ बच्चे स्कूलिंग करेंगे? नहीं, जिसको ग्रेजुएशन भी करेंगे। तो इसीलिए वहां पर यूनिवर्सिटीज भी खोली जाएंगी, वहां पर स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटीज भी खोली जाएंगी और करियर वाली यूनिवर्सिटीज भी खोली जाएंगी। तो हम सब जानते हैं कि मंदिर का बजट था 1800 करोड़ का और डोनेशन इससे कई गुना ज्यादा आई है। लोगों ने भर भर के दान दिया है रामचंद्र जी की सेवा में। तो जो एक्स्ट्रा पैसा है निश्चित रूप से उससे विकास के कार्य भी होंगे, यानी गौशालाएं भी बनेंगी, उससे स्कूल भी बनेंगे, उससे गुरुकुल भी बनेंगे, उससे हॉस्पिटल्स भी बनेंगे
और साथ ही जो तीर्थयात्री हैं, साधु संत हैं, उनकी भी सेवा होगी। और जब कोई मंदिर बनता है तो वहां पर लोग आते हैं, लोग जुड़ते हैं, कम्युनिटीज बनती हैं। यस, और वहां पर सेलिब्रिटीज भी जब सेटल होना शुरू करेंगे फिर तो बात ही क्या है जी। जैसे हमें पता लगा कि अमिताभ बच्चन जी ने वहां पर 14.5 करोड़ का एक बहुत ही सुंदर सा घर खरीदा है। तो जब अमिताभ बच्चन जी का घर होगा अयोध्या धाम में, तो और ऐसे सेलिब्रिटीज भी वहां पर आएंगे और आम जनता भी उनको देखते हुए वहां पर आएगी। सो कम्युनिटीज जो है और बड़ी होंगी और सारी कम्युनिटी के सेंटर में कौन होंगे? श्री रामचंद्र जी। तो फैक्ट्स एंड फिगर्स की जहां तक बात है तो 0.5% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती है हमारी फिल्म इंडस्ट्री। और फिल्म्स के लिए कितने ही सैकड़ों एकड़ एलोकेट हो गए, पर किसी ने नहीं बोला जी आपने कितने एकड़ एलोकेट कर दिए फिल्म इंडस्ट्री को। देखिए ये तो बहुत ही गलत बात है। इस जगह पे अस्पताल खुलना चाहिए था, स्कूल खुलना चाहिए था। नहीं जी, फिल्म इंडस्ट्री होना बहुत जरूरी है। यस, भले ही वो सिर्फ 0.5% ही कंट्रीब्यूट करती है जीडीपी के अंदर। मंदिर कंट्रीब्यूट करते हैं 2.32% सर। लेकिन जब मंदिर बनता है तो लोग बोलते हैं अरे इस जगह पे तो स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल ये कुछ खुलना चाहिए था जी। जबकि जीडीपी में फिल्म इंडस्ट्री से कई गुना ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं टेंपल्स। लेकिन इसके अलावा मंदिर के होने की वजह से कितने लोगों को जॉब्स मिलती हैं, लोग जीविका कमा पाते हैं, लोग जी पाते हैं, जस्ट बिकॉज एट द सेंटर ऑफ द कम्युनिटी देयर इज अ वाइब्रेंट सनातन धर्म टेंपल। सो मंदिर के सेंटर में होने से उसके आसपास की जो एंटिटीज हैं उनको भला कितना लाभ मिलता है, वो इस बात से पता कर सकते हैं कि भला मंदिर में कितने लोगों का आना जाना होता है। वैसे अब सारे मंदिरों का तो स्टैटिस्टिक्स हम आपसे शेयर नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, इंडिया में जो मुख्य मंदिर है, मेन टेंपल्स हैं, भला उनके स्टैटिस्टिक्स क्या हैं ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल ब्रज क्षेत्र में विच इज वृंदावन धाम, वहां पर 6.8 करोड़ लोग आते हैं हर साल। इसके अलावा काशी विश्वनाथ धाम के अंदर 6 करोड़ लोग, अयोध्या धाम 5 करोड़। 4 धाम यात्रा करने के लिए दैट मींस केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ में 4.1 करोड़ लोग, 3 करोड़ लोग दर्शन करने जाते हैं द्वारकाधीश के, 3 करोड़ तिरुपति धाम में जाते हैं। इसके अलावा 1.8 करोड़ लोग जाते हैं जगन्नाथपुरी हर साल और 1.5 करोड़ लोग जाते हैं मायापुर धाम में, जो कि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का धाम है। इसके अलावा हरिद्वार भी 1.2 करोड़, सोमनाथ 1 करोड़, इस्कॉन दिल्ली 1 करोड़, वैष्णो देवी 90 लाख, कोणार्क टेंपल 25 लाख। तो जब इतने सारे करोड़ों लोगं का आना जाना हो रहा है एक पर्टिकुलर जगह पर, तो इसलिए मंदिर से कनेक्टेड जितनी भी एंटिटीज हैं जो कि सेवाएं प्रोवाइड करती हैं उनको लाभ मिलता है इन वेरियस एवेन्यूज, इन वेरियस प्रोफेशंस। अब अक्सर जब लोग तीर्थ यात्रा करने के लिए आते हैं तो उनको होटल में रुकने के लिए स्थान चाहिए। अगर एक 150 कमरे का बहुत ही सिंपल सा होटल खुलता है तो उसको मैनेज करने के लिए ऑन एवरेज 50 लोग चाहिए होते हैं। और ऐसे अगर 100 होटल हो, वैसे अयोध्या धाम में 100 होटल से कुछ नहीं होने वाला जी, पर सिर्फ 100 होटल लेके चलें तो यहां पर 5000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल गई। व्हाई? बिकॉज दे आर फैसिलिटेटिंग एकोमोडेशन फॉर द तीर्थयात्रीज कमिंग टू अयोध्या धाम। तो अगर लोग होटल में रुकेंगे तो खाना पीना भी तो करना पड़ेगा, तो उसके लिए उनको रेस्टोरेंट भी चाहिए होंगे, और ऐसे रेस्टोरेंट्स जो कि शुद्ध शाकाहारी हो, जिनमें प्याज लहसुन ना बनता हो। तो ऐसे एक मिडिल साइज रेस्टोरेंट को लेकर चलें कि उसमें 10 वेटर हैं, 10 कुक्स हैं, तो 20 हो गए। इस प्रकार से 4000 उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी जो कि प्रसादों की व्यवस्था कर रहे हैं। और ये जो मैं नंबर बोल रहा हूं ये बहुत ही मिनिमलिस्टिक है, बहुत ही मिनिमम है। जिस तरह से लोगों ने भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रति प्यार दिखाया है ना, ये 200 रेस्टोरेंट्स और ये 100 होटल तो कुछ नहीं करने वाले जी, इनसे कुछ नहीं होने वाला। इससे 10 गुना अमाउंट में भी अगर हमारे पास होटल्स और रेस्टोरेंट्स हो, इवन देन वी वुड बी स्ट्रगलिंग टू गेट अ रूम, वी वुड बी स्ट्रगलिंग टू गेट फूड। यस, तो इसीलिए बहुत ही बड़े स्तर पे एम्प्लॉयमेंट मिलती है जब मंदिर आता है, विशेष रूप से राम मंदिर, विच इज सो वेरी स्पेशल। और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूं, कार्तिक के दिनों में आप वृंदावन जाके देखिए, आपको रूम मिलता ही नहीं है। व्यक्ति को कहीं गोवर्धन में जाकर के रूम लेना पड़ता है, वहां से वृंदावन आना पड़ता है, अप डाउन करना पड़ता है। सो इसीलिए ऐसी जगहें जो कि स्पिरिचुअली बहुत ही वाइब्रेंट है, लाइक श्री वृंदावन धाम एंड नाउ अयोध्या धाम एज वेल, तो यहाँ पर तो जितनी फैसिलिटी क्रिएट की जाए वो कम ही पड़ने वाली है। इसके अलावा जब मंदिर खुलता है तो फ्लोरिस्ट की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि लोग मालाएं लेकर के जाते हैं, क्योंकि भगवान के पास जब भी जाएं खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। विग्रह के जब हम दर्शन करते हैं तो कम से कम एक फ्लावर लेके जाने चाहिए, कम से कम। इसके अलावा अगर आप गार्लैंड लेकर के जाना चाहते हैं, उसमें फ्लावर गार्लैंड्स भी हो सकते हैं, तुलसी महारानी गार्लैंड्स भी हो सकते हैं। अब हालांकि फ्लोरिस्ट की आवश्यकता पड़ती है शादियों में, पार्टियों में, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर हम मंदिरों की बात करें, मंदिरों में जिस तरह से फ्लोरिस्ट कंट्रीब्यूट करते हैं, इट एड्स टू 0.6% टू द जीडीपी। तो लगेगा हालांकि परसेंटेज बहुत कम है, बट सी फ्लोरिस्ट जैसी एक सिंपल जॉब भी इट कैन कंट्रीब्यूट टू जीडीपी एज वेल एज इट्स एन ऑफरिंग ऑफ लव फ्रॉम द डिवोटी टू द सुप्रीम लॉर्ड। ये टोटल इंडस्ट्री है, करीब 23,000 करोड़ की इंडस्ट्री है, और उसमें से एक बहुत ही मेजर सेक्शन भगवान के लिए गार्लैंड्स बनाने में, उनको ऑफरिंग्स करने में यूज होता है। इसके अलावा सिंस वी आर गोइंग टू द टेंपल सो वी शुड बी इंसेंस, पर उसके लिए हमें इंसेंस भी चाहिए होती है, यानी कि अगरबत्तियों की आवश्यकता पड़ती है। अब अगरबत्तियों की इंडस्ट्री देखें तो वैसे है 12,000 करोड़ की इंडस्ट्री, बट यस जब टेंपल आएगा तो अगरबत्तियां भी इस्तेमाल होंगी। सो वी नीड मोर सच पीपल टू मेक मोर incense so that we can be incense and sensibly and out of love we can offer incense to the supreme lord। प्रभु चरण भगवान के मुकम्मल। So incense is also offered to the Lord। तो इन incense को बनाने के लिए करीब 4 लाख लोगों की आवश्यकता पड़ती है, और इनमें से 80% लोग
माताएं हैं, महिलाएं हैं। सो ये माताएं अपने घर में अगरबत्तियां बनाती हैं और ये अगरबत्तियां भगवान की सेवा में लगती हैं और ये इंसेंस बनाने के बिजनेस की जो ग्रोथ रेट है, well that is 8% every year। और इसके अलावा पूजा सामग्री की इंडस्ट्री that is of worth 40 crore। So when temple comes, these industries would even expand further। अगर हम टूरिज्म की बात करें तो टूरिज्म की वजह से हर साल 4.6% कंट्रीब्यूट होता है हमारे जीडीपी के अंदर और एक बहुत ही मेजर सेक्शन इसका है गोइंग टू द होली प्लेसेस एज वेल। एक सिंपल एग्जांपल लीजिए इस्कॉन मायापुर का। दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बनने वाला है मायापुर धाम के अंदर और अभी हम मार्च के महीने में जा रहे हैं मायापुर धाम और अभी फरवरी का महीना है। अभी अगर आप बुकिंग करना चाहते हैं मायापुर धाम के लिए आपको टिकट मिलने वाली नहीं है। तो यहाँ पर कितने ही लोग ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी को प्रोवाइड करेंगे एंड दे वुड आल्सो गेट द एम्प्लॉयमेंट। तो इस वक्त करंटली सबसे टॉलेस्ट स्टैचू है सरदार वल्लभ भाई पटेल का, लेकिन अब उनसे भी बड़ा एक स्टैचू, आई विल नॉट रियली से स्टैचू बट अ डीटी ऑफ लॉर्ड श्री रामचंद्र इज गोइंग टू मैनिफेस्ट इन अयोध्या धाम। जी हाँ, सो इट इज गोइंग टू बी द टॉलेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ लॉर्ड श्री रामचंद्र। So Statue of Unity of Sardar Vallabhbhai Patel ji is 182 meters. Wow, that's huge, that's biggest. लेकिन श्री रामचंद्र जी का सुंदर सा स्टैचू, rather DT of Lord Shri Ramchandra, which is going to be in Ayodhya, would be 251 meters. Wow. उस वक्त भी कुछ लोगों ने उंगली उठाई थी कि किस प्रकार से हमारा सारा टैक्स का पैसा 3000 करोड़ रुपए वेस्ट कर दिया गया एक मूर्ति के ऊपर। Maybe they don't have the regard for a person who has united entire India। वो भारत जो कि कई राज्यों में बटा हुआ था उसको यूनाइट किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। So people were doubting कि क्या स्टैचू ऑफ यूनिटी को कोई देखने के लिए आएगा। वेल ताजमहल से 3 गुना ज्यादा लोग देखने के लिए आए स्टैचू ऑफ यूनिटी को पिछले साल। सो इस स्टैचू ऑफ यूनिटी को देखने के लिए 1.5 करोड़ लोग आए जिसकी वजह से 116 करोड़ रुपीस जनरेट हुए। सो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से तो इतना प्यार लोगों का नहीं है जितना कि राम जी से। ऑल्दो पीपल हैव रेफरेंस फॉर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी एंड हिज कंट्रीब्यूशंस टू इंडिया, लेकिन राम जी के लिए जो प्रेम है वो तो और ही अधिक है और वो हमने देखा 22 जनवरी को। यस, नॉट जस्ट इन इंडिया, ऑल अक्रॉस द ग्लोब विद ग्रेट पॉम्प एंड शो, विद ग्रेट डिवोशनल स्पिरिट, पीपल वेलकम्ड लॉर्ड श्री रामचंद्र इन अयोध्या। अब जब कोई मंदिर बनता है तो सिर्फ क्रिएशन नहीं होती थी, उसके बाद मेंटेनेंस भी आती है, यानी मंदिर को मेंटेन भी करना पड़ता है। तो मंदिर को मेंटेन करने के लिए उसमें गार्ड्स भी चाहिए होते हैं, उसमें स्वीपर्स भी चाहिए, क्लीनर्स भी चाहिए, मैनेजर्स भी चाहिए, उसके अंदर कुक्स भी चाहिए। सो इस प्रकार से बहुत सारे लोग चाहिए होते हैं उस मंदिर को मेंटेन करने के लिए। जैसे हमारा इस्कॉन ईस्ट ऑफ कैलाश का एक सिंपल सा टेंपल है। वेल उस टेंपल के अंदर करीब 250 एम्प्लॉइज हैं उस टेंपल को मेंटेन करने के लिए। आप देखते हैं कितनी सुंदर क्लीनलीनेस है, व्हाट अ वाइब्रेंसी इज देयर, व्हाट गुड मैनेजमेंट इज देयर। और सबके पीछे बहुत सारी सेवा होती है, बहुत सारे एम्प्लॉयज का कार्य भी सम्मिलित होता है। तो जब इस्कॉन ईस्ट ऑफ कैलाश दिल्ली के मंदिर को मेंटेन करने के लिए 250 एम्प्लॉयज की आवश्यकता पड़ती है, तो फिर रामलला जी का जो सुंदर मंदिर है अयोध्या के अंदर, वेल हियर मैनेजमेंट वुड बी ऑन नेक्स्ट लेवल। तो जाने कितने ही लोगों को एम्प्लॉय किया जाएगा सो दैट एवरीथिंग रन्स स्मूथली, फ्लॉलेसली, और जितने भी लोग यहाँ पर आए उनको किसी प्रकार का कष्ट ना हो। अगर हम मंदिर आते हैं लेकिन प्रसाद ना पाए तो मंदिर आना अधूरा हो जाता है। तो इसलिए मंदिर में आकर के प्रसाद पाना अत्यंत आवश्यक है। लेकिन प्रसाद बनाने के लिए सब्जी को खरीदना, उसके लिए भी कुछ डिवोटीज चाहिए जो खरीदारी करेंगे, कुछ लेकर के आएंगे, कुछ कुकिंग करेंगे, कुछ भोग लगाएंगे, फिर उसको ट्रांसपोर्ट करके लेकर के जाएंगे, उसको पहुंचाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इस सारे फिनोमेना के अंदर वी नीड मेनी डिवोटीज। जैसे जगन्नाथ जी के किचन को संभालने के लिए इन टोटल देयर आर 40,000 पीपल। यस, जो किचन को संभालने वाले जो कुक्स हैं, जो पुजारीज हैं, पंडास हैं, वो तो करीब 2000 हैं। लेकिन इसके अलावा जो एसोसिएटेड फार्मर्स हैं और बाकी कारीगर हैं, वो इन सबको मिला करके अगर जगन्नाथ जी का किचन देखें तो इट इज ऑफ 40,000 पीपल एंड दैट टू जनरेशन आफ्टर जनरेशन। यानी कि जो व्यक्ति जगन्नाथ जी के लिए अगर कद्दू काटता है तो उसका बेटा आगे जाके फिर से कद्दू काटेगा, उसका बेटा भी आगे जाके कद्दू काटेगा। तो जनरेशन आफ्टर जनरेशन दे आर गेटिंग एम्प्लॉयमेंट। व्हाई? बिकॉज ऑफ द किचन, द मेगा किचन ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ। उसी प्रकार से जो रामचंद्र जी के धाम में आएगा वो क्या ऐसे चला जाएगा? राम जी उसको बिना प्रसाद के भेज देंगे? बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए वन मोर मेगा किचन वुड बी रिक्वायर्ड इन अयोध्या धाम। तो वहां पर भी क्रॉप्स को उगाना, सब्जियों को, अनाज को, मसालों को लेकर के आना, कुकिंग करना, प्रसाद को बांटना, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्रिएट करना, बहुत सारे लोगों की आवश्यकता पड़ने वाली है इसके अंदर भी। तो इसलिए प्रसादम इन इटसेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ द होली धाम। तो ये सारा पार्ट हमने डिस्कस किया जिसमें कि हमने क्वांटिफाइबल चीजें सिर्फ उन्हीं को डिस्कस किया। लेकिन जब मंदिर आता है तो हमें कुछ ऐसे लाभ मिलते हैं जो कि क्वांटिफाइबल नहीं होते, जिनको हम किलोग्राम में, लीटर में, किलोमीटर में नहीं नाप सकते, पैसे में नहीं नाप सकते, लेकिन वो लाभ भी हमको मिलते हैं। जब हम प्रभु के मंदिर में आते हैं तो हमको भक्ति मिलती है। यस, अब भक्ति को कोई तोले, भक्ति कितना लीटर जी, कितने लीटर भक्ति मिली आपको? दिखाइए, अपना हृदय खोल के दिखाई जरा। कोई सेंस है इस बात की? सर क्वांटिफाइबल नहीं है, पर भक्ति प्राप्त होती है, भगवान के दर्शन प्राप्त होते हैं।
संतोष आता है जीवन के अंदर, जो तनाव है तनाव निकल जाता है, रिश्ते खराब हो रहे हो तो रिश्तों में मिठास आ जाती है। साथ ही अगर आपके हृदय में अज्ञानता है तो अज्ञानता दूर होती है, डाउट क्लैरिफिकेशन होता है जब हम मंदिर में आकर के भक्तों से मिलते हैं। साथ ही मंदिर में जो इंस्क्रिप्शंस हैं उनको पढ़ते हैं, हमारा ज्ञान वर्धन होता है। और साथ ही हमारी एक जो स्पिरिचुअल नीड है, यस, एज पर मैस्लोज नीड्स हायरार्की, स्पिरिचुअलिटी हमारी एक नीड है। हमारी फिजिकल नीड्स है, मेंटल नीड्स है, इंटेलेक्चुअल नीड्स है, इगोइस्टिक नीड्स है, और सबसे ऊपर हमारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी स्पिरिचुअलिटी की भी नीड है। सो स्पिरिचुअलिटी इज नॉट अ लग्जरी, स्पिरिचुअलिटी इज आवर नीड, और ये नीड हमारी पूरी होती है जब हम मंदिर जाते हैं। तो अगर वो बोले जी आप यहाँ स्कूल खोलो जी, यहाँ पर अस्पताल खोलो जी, क्या आपने मंदिर खोल दिया जी? वेल, मंदिर एक स्कूल भी है, क्योंकि हम जो स्कूल में जाते हैं ना किसी, तो उस स्कूल में जाके हम सीखते हैं ये पापी पेट का सवाल, ये पेट कैसे भरना है मेरे को, वो वाली विद्या हमको मिल जाती है। लेकिन ये जो दिल है, ये एक ही ऑर्गन नहीं है पेट, इसके अलावा यहाँ पर भी एक ऑर्गन है, वो है हमारा हृदय। तो हृदय के लिए भी हमको एजुकेशन चाहिए, स्पिरिचुअल एजुकेशन चाहिए। स्पिरिचुअल एजुकेशन के लिए स्कूल है मंदिर। इनफैक्ट पहले तो मंदिरों में ही गुरुकुल हुआ करते थे, यानी कि लोग दर्शन करने के लिए जाएंगे और ठाकुर जी के दर्शन करने के बाद, भगवान के विग्रह के दर्शन करने के बाद बाहर आएंगे, और उसी मंदिर की पेरी फेरी में वहां पर लोगों को एजुकेशन भी मिलती थी। तो विद्यार्थी वहीं बैठेंगे, अध्यापक या गुरु जी भी वहीं पर होंगे, और गुरु शिष्य को, स्टूडेंट्स को वहां पर शिक्षा देंगे। तो इस प्रकार से एजुकेशन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ टेम्पल। इसके अलावा मंदिर एक अस्पताल भी है। वहां जितने अस्पताल हैं वो हमारे शरीर का इलाज करते हैं, लेकिन मन का इलाज करने के लिए, मन को धीर बनाने के लिए, शांत करने के लिए, ब्लॉसम करने के लिए, प्रफुल्लित करने के लिए है मंदिर। यस, मन को जो धीर बनाए वो है मंदिर। सो मंदिर जो है दे आर हॉस्पिटल्स फॉर द माइंड। इसके अलावा मंदिर काउंसलिंग सेंटर्स भी हैं। जी हाँ, अगर आपको बहुत ही तनाव है जीवन के अंदर, आप कश्मकश से जूझ रहे हैं, आप हरि के भक्तों से जाकर मिलते हैं मंदिर में, उनसे आप चर्चा करते हैं, अपने हृदय की बात बताते हैं, और फिर जो डिस्कशन होता है उससे आपके हृदय को बहुत शांति मिलती है। पहले तो अगर आपने अपने हृदय की बात बोल दी उससे शांति मिलती है, उसके बाद जो सोल्यूशन आया उससे और शांति मिलती है, साथ ही भक्त ने आपके लिए कुछ प्रार्थना भी कर दी उससे कंप्लीट शांति मिल जाती है। तो इसीलिए मंदिर जो है वो काउंसलिंग सेंटर्स भी हैं, साथ ही मंदिर डी एडिक्शन सेंटर्स भी हैं। हमको संसार के नशे हो रखे हैं, बहुत ही लो क्लास, थर्ड क्लास नशे हैं जी, और उन नशों से हम निकल नहीं पा रहे। सो डी एडिक्शन भला कैसे होता है मंदिर के अंदर? वेल, लो क्लास टेस्ट जाता है हाई क्लास टेस्ट से। हाई क्लास टेस्ट है हरि कथा, हरि नाम, हरि पूजा। जब ये होगा तो ये लो क्लास टेस्ट अपने आप चले जाएंगे। सो इस तरह से मंदिर एक डी एडिक्शन सेंटर भी है, और साथ ही मंदिर एक अनाथ आश्रम भी है। जैसे वैसे दुनिया के अंदर कई अनाथ आश्रम होते हैं, बच्चे भले किसी अनाथ आश्रम में चले जाएं, लेकिन फिर भी बच्चे अनाथ ही कहलाते हैं। लेकिन जब हम भगवान के मंदिर में जाते हैं तो हमारे नाथ जगन्नाथ, यहाँ पर श्री रामचंद्र, यस ही इज देयर। तो यहाँ पर फ्रॉम अनाथ वी बिकम सनाथ। दैट मींस पहले तो मेरा कोई मालिक नहीं था, तो मैं था अनाथ, पर हियर इज माय मालिक, माय लॉर्ड, माय ठाकुर जी। ठाकुर का मतलब होता है मालिक, ठाकुर मतलब यहाँ को जमींदार नहीं है, यस। सो ठाकुर का मतलब ये हमारे मालिक, यस, भगवान श्री रामचंद्र, और हम उनके सेवक। सो हम जब मंदिर पहुंचते हैं तो हम अनाथ से सनाथ बन जाते हैं। तो इसीलिए मंदिर इन अ वे इज अनाथ आश्रम, इनफैक्ट इट इज अनाथ आश्रम प्लस। साथ ही भगवान का मंदिर वीजा ऑफिस भी है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? जी हाँ जी, बिल्कुल। अगर आपको भगवान के धाम जाना है तो आपको पासपोर्ट वीजा चाहिए, स्पिरिचुअल पासपोर्ट एंड स्पिरिचुअल वीजा। तो वो भला कहाँ मिलता है? व्हेन वी कम टू द टेंपल एंड वी एंगेज इन डिवोशनल सर्विस, जब हम भक्ति के कार्यों में लगते हैं, सो हमको स्पिरिचुअल वीजा, स्पिरिचुअल पासपोर्ट भी इशू होता है फ्रॉम द सुप्रीम लॉर्ड, सो दैट एट द एंड ऑफ लाइफ वी कैन गो बैक होम, बैक टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड इन एसोसिएशन ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। तो यहाँ जो अयोध्या धाम है वही स्पिरिचुअल स्काई में साकेत धाम है। जो यहाँ पर भौम वृंदावन धाम है वो वहां पर व्रज धाम है, गोलोक वृंदावन धाम है। जी हाँ, सो इसीलिए यहाँ पर जब एम्बेसी होगी, स्पिरिचुअल एम्बेसी होगी, तो यहाँ पर आपको पासपोर्ट और वीजा इशू किया जाएगा। स्पिरिचुअल पासपोर्ट, स्पिरिचुअल वीजा फॉर द स्पिरिचुअल जर्नी टू द स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन इन द होली एसोसिएशन ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। तो जीडीपी की दृष्टि से देखें, या फिर जॉब्स की दृष्टि से देखें, इकोनॉमी की दृष्टि से देखें, स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट की दृष्टि से देखें, बाय ऑल मींस टेंपल इज सो वेरी बेनिफिशियल। कितना लाभदायक है मंदिर, हम सोच भी नहीं सकते। तो इसीलिए हम सबको मंदिर बनाना चाहिए। यस, तो अयोध्या धाम का ये जो मंदिर बना है ये तो अभी शुरुआत है। इसके अलावा अभी 40,000 और मंदिर भी हैं जिन पे विवादित ढांचा बना हुआ है। धीरे धीरे करके ये मंदिर अभी और आने वाले हैं। तो इसीलिए और भी बहुत सारी दीपावलियां अभी वेट कर रही हैं भारतवर्ष के अंदर। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा, सियावर रामचंद्र की जय, टेंपल कंस्ट्रक्शन जैसी दिव्य सेवा की जय। हरे कृष्णा।